हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले दो सेशंस में हम लोगों ने स्टडी किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडीज अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट कंडीशन। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, जो कि बेसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की। एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की। इसको भी हम लोगों ने फर्स्ट सेशंस में अच्छी तरह से कवर अप किया है। सेकेंड सेशंस में हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। सेम नेचर वाले चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर वाले चार्जेस एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन वाला फोर्स जनरेट करते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। और इसको जो बेसिक लॉ गवर्न करता है जिसका नाम होता है कूलम्स लॉ, उसको भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में अच्छी तरह से कवर अप किया है। मीडियम जो होता है उसकी जो परमिटिविटी होती है, मीडियम फ्री स्पेस है या फिर कोई दूसरा मीडियम है, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये पूरा पोर्शन हम लोगों ने सेकंड पार्ट में कवर अप किया है। अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट सेकंड पार्ट ही नहीं तो पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, उसे देखिए। अगर आपको ठीक ठाक लगती है प्लेलिस्ट तो लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, सो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सेकेंड पार्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है, ये पूरा पोर्शंस आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सो वही जो कूलम्स वाला फोर्स लॉ है उसको एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। सो कूलम्स लॉ हमें समझाता है बेटा कि अगर दो चार्जेस है, सपोज यहां पर एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज यहां पर है Q2। सो ये दो चार्जेस जो है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होता ही है, ये कंफर्म बात है। सो Q1 और Q2 दो चार्जेस जो है अगर ये सेपरेट है, कुछ डिस्टेंस है इनके बीच में, सपोज दिस डिस्टेंस इज r, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दोनों का नेचर सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अगर दोनों का नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। So like charges repel each other, like charges attract each other। और जो फोर्स की क्वांटिटी होती है ये लगती है इस लाइन के अलोंग, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, इसकी जो डायरेक्शन होने वाली है दैट इज लाइन जॉइनिंग टू दिस टू चार्जेस। इस लाइन के अलोंग ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। और इसका जो वैल्यूएशन होता है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसका वैल्यूएशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्जेस Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है ये कांस्टेंट है जिसे हम लोग के भी बोलते हैं, और ये जो एप्सिलॉन होता है इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। और इस परमिटिविटी को हम लोग के इनटू एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं, और के की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए 1 होती है, बाकी के लिए हम लोग इसे रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। जो मीडियम होता है उसकी एक्चुअल परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, ये रेशियो जो होता है इसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। सो पूरा पोर्शन हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा है। सो इसी टॉपिक को हम लोग यहां पर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। मान लीजिए यहां पर एक चार्ज है, सो सपोज यहां पर एक चार्ज है दैट इज चार्ज Q। यहां पर एक चार्ज है बेटा जिसका वैल्यूएशन से मैग्नीट्यूड Q है। उसके बाद में अगर ये यहां पर चार्ज है तो इसके आजू बाजू में अगर कोई दूसरा चार्ज है, सपोज यहां पर एक दूसरा चार्ज है Q, तो बेटा ये चार्ज Q और ये दूसरा चार्ज Q, ये कैपिटल Q है, ये दो स्मॉल q है। इन दोनों के बीच में 101% क्या रहने वाला है, कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसको हम लोगों ने स्टडी किया है। चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, जिसे हम लोग यहां पर कूलम्स फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बेटा, कूलम्स फोर्स। सो यहां पर इन रीजन के बीच में कूलम्स फोर्स है। यहां पर सपोज यहां पर Q चार्ज है तो इन दोनों के बीच में भी Q चार्जेस के अलोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन है। सो जो भी चार्ज होता है उसका रीजन जो होता है, कहीं पर भी अगर दूसरा चार्ज पटक देते हैं हम लोग, यहां पर पटक दिया है या फिर यहां पर दूसरा चार्ज है या फिर यहां पर दूसरा चार्ज है, सो इस चार्ज के अबाउट कोई भी जगह पर हम लोग कुछ चार्ज प्लेस करते हैं तो उस रीजन में उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट होता है।
और वही रीजन जो होता है जहां पर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो कि कूलम्स फोर्स होता है, जो प्रेजेंट होता है, उस रीजन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सिंपल सिंपल, उस रीजन में ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल है बेटा, जो चार्ज होता है उसके आजू बाजू में जो रीजन होता है, अगर उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज अगर प्रेजेंट है या फिर चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, तो उसमें जो फोर्स प्रेजेंट होता है उस रीजन और उस स्पेस को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये तो बेटा मोटा मोटी डेफिनेशंस है, ये हमारे दिमाग में पड़ती नहीं है, हमें एक्चुअल मैथमेटिक्स वाले डेफिनेशंस, दो डेफिनेशंस और दो फार्मूलेस हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। सो मान के चलिए कि एक सिंपल रीजन है अराउंड अ चार्ज, चार्ज के अराउंड में जो रीजन है, दैट चार्ज इन विच ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर कोई दूसरा चार्ज होता है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी कूलम्स फोर्स प्रेजेंट है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये मोटा मोटी एक अंदाज लगाते हैं। ये डेफिनेशंस को आप लोग को ध्यान रखना नहीं है। अब मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। चलिए मानते हैं बेटा, एक मान लेते हैं यहां पर एक क्यू चार्ज है, दूसरा चार्ज यहां पर है दैट इज क्यू नॉट, जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज, जो कि छोटा सा ये चिल्लर चार्ज है बेटा, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। ये हमारे वीआईपी चार्ज दैट इज क्यू चार्ज है, हमारे लिए वीआईपी है। इसका फील्ड मुझे डिफाइन करना है, इस फील्ड की बात करनी है दैट इज क्यू चार्ज की। तो बेटा यहां पर एक टेस्ट चार्ज है जिस स्पेस में है, इस रीजन में पड़ा हुआ है, टेस्टिंग के लिए उसका चिल्लर चार्ज है। सो इस चार्ज का डिस्टेंस है सपोज आर। कितना डिस्टेंस है बेटा? आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज मैंने प्लेस किया है। सो दिस इज माय क्यू चार्ज। यहां पर एक छोटा सा दूसरा चार्ज लिया क्यू नॉट, जिसके बीच में डिस्टेंस है आर। तो बेटा कूलम्स हम लोग को समझाते हैं, ये दो चार्जेस है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन 101% प्रेजेंट है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, इसका जो वैल्यूएशन होता है, दैट वैल्यूएशन F इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q नॉट डिवाइड बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है दैट इज R स्क्वायर, और दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो बेटा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। अगर ये दूसरा टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पर होता है, सपोज इसका डिस्टेंस R1 है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F1 होता है। सो यहाँ पर कहीं पर भी अगर हम लोग फोर्स प्रेजेंट करते हैं, कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट करते हैं, तो हर डायरेक्शन में इस पे, जिस डायरेक्शन में चार्ज है उस डायरेक्शन में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। सो इस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? ये जो टेस्ट चार्ज है ना बेटा, यहां पर मल्टीप्लीकेशन वाला है। ये तो वीआईपी चार्ज है, ये वीआईपी चार्ज है, और इस टेस्ट चार्ज को अगर यहां से हम लोग मल्टीप्लीकेशन से डिवाइडेशंस में लेते हैं, दैट इज टेस्ट चार्ज जो है हम लोग फोर्स डिवाइड बाय दैट चार्ज कंसीडर करते हैं। ध्यान रखिए बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 एप्सिलॉन कांस्टेंट K, चार्ज के वैल्यू Q, दूसरा चार्ज Q नॉट डिवाइड बाय दोनों के बीच वाला डिस्टेंस R। सो Q नॉट को अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइडेशंस में रखते हैं, और यहाँ पर जो बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, इस क्वांटिटी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो मैथमेटिकली आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ये होती है कूलम्स फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? कूलम्स फोर्स पर यूनिट चार्ज। कूलम का जो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, और यहां पर जो दूसरा फोर्स जो हम लोग लेते हैं उसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। कौन सा चार्ज कहते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज, जो हम लोग सिर्फ यहां पर यूज करने वाले हैं। और इस टेस्ट चार्ज को अगर हम लोग यहां पर डिवाइडेशंस में लेते हैं, दैट इज कूलम्स फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर मान के चलिए R इस डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज अगर होता है, तो Q जो फोर्स चार्ज है, इस Q चार्ज के अकॉर्डिंग यहां पर जो होने वाला है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट R डिस्टेंस। कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q जो चार्ज है, Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, Q इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं। Q चार्ज
कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है? सपोज इस पोजीशन पर, सपोज दिस इज माय बी पॉइंट, बी पॉइंट जिस पोजीशन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं वहां पर मानते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है, और वहां का जो चार्ज है वो डिवाइडेड बाय फोर्स को अगर हम लोग करते हैं तो जो वैल्यूएशन बचता है इस वैल्यूएशन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द क्यू चार्ज एट द पोजीशंस बी। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूरी यहां पर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई भी चार्ज अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यूएशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, और पर यूनिट चार्ज में हम लोग कंसीडर करते हैं टेस्ट चार्ज। चलिए भाई साहब यूनिट की बात कर लेते हैं। सो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और जो चार्ज होता है इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जिससे हम लोग ई लेटर से डिनोट करते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो एसआई यूनिट है ये एसआई यूनिट है न्यूटन पर कूलम। दूसरा भी है एक, उसे हम लोग दूसरे डेफिनेशंस में फोकस करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। सो पहला वाला पोर्शन भूल जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड नोटेशन कैपिटल ई, क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर नोटेशन यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज कूलम्स फोर्स। कौन सा फोर्स? कूलम्स फोर्स पर यूनिट चार्ज। कितना मैग्नीट्यूड है? कितना मैग्नीट्यूड है? चलिए मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसे हम लोग के कंसीडर करते हैं। दैट इज किस चार्ज की बात कर रहे हैं? क्यू। किस पोजीशंस पर? डिस्टेंस आर स्क्वायर पर। सो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज माय मैग्नीट्यूड। जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैंने यहां पर अभी तक डायरेक्शंस की बात नहीं की है। दिस इज माय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ध्यान रखना है, कोई चार्ज होता है तो इसकी मैग्नीट्यूड यही होती है। सो यहां पर अगर टेस्ट चार्ज है तो सेम मैग्नीट्यूड है। चलिए बेटा इस सर्कमफेरेंस की अगर बात करते हैं, यहां पर भी डिस्टेंस अगर आ रहा है तो यहां पर भी वही वैल्यूएशन होने वाला है, यहां पर अगर आ रहा है तो यहां पर भी यही वैल्यूएशन होने वाला है, यहां पर अगर आ रहा है तो यहां पर भी यही वैल्यूएशन होने वाला है। सो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इस चार्ज की अगर बात करते हैं हम लोग, इस चार्ज की इंटेंसिटी जिस पोजीशन पर चाहिए उस पोजीशन पर रेडियस के अलाउंग या फिर डिस्टेंस पर बात होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर लेते हैं बेटा। सो इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करिए, जिस चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मतलब ये जो क्यू चार्ज है जितना स्ट्रॉन्ग है, जितना इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उतना उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितना नियरर है, जो डिस्टेंस है जितना नियरर है उतना आर कम है, मतलब आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यू चार्ज के जितना पास में है उतना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन ज्यादा है, और जितना आप लोग उससे दूर दूर जाते हैं उतना ही उसका वैल्यूएशन कम कम होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस की बात सेम होती है, जितना उनके बीच में डिस्टेंस है उतना फोर्स भी कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही होता है, जितना डिस्टेंस दूर है उतना उससे कम होता है। सो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इसको हम लोग उसका इन्फ्लुएंस बोलते हैं, रीजन में होता है, तो हर तरफ होता है, हर तरफ। सो यहां पर अगर क्यू चार्ज है, सो क्यू चार्ज इस आर डिस्टेंस की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इस सर्कमफेरेंस के अलावा पूरा पोर्शन, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर क्यू कंसीडर करिए या फिर कहीं पर भी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे होने वाला है? सेम। तो चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। मान के चलिए ये क्यू जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है बेटा? क्यू चार्ज पॉजिटिव है। सो ये टेस्ट चार्ज मान लीजिए सर्कमफेरेंस पर प्रेजेंट है, हर जगह पर सर्कमफेरेंस पर प्रेजेंट है, हर जगह पर। चलिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए, हर जगह पर क्यू चार्ज है, हर जगह पर, हर एक जगह पर। सो इसका इस चार्ज के साथ में इस क्यू की डायरेक्शन इस साथ होती है, ये इधर है, हर तरफ बाहर वाली साइड, हर पॉसिबल डायरेक्शंस में इसका चार्ज है क्यू चार्ज। और बीच में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो एरो है बेटा,
हर डायरेक्शंस में अगर टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है, तो इस टेस्ट चार्ज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में, इस टेस्ट चार्ज की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में, इस टेस्ट चार्ज की बात करते हैं इस डायरेक्शन में, इस टेस्ट चार्ज की बात करते हैं हर एक डायरेक्शन में जो है। और ये जो एरोज मैंने ड्रॉ किए बेटा, यही इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से। ध्यान रखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स और अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है। अगर यहां पर सेंटर पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, बाहर निकलती है, अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी जगह पर अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की तरफ आती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है और निगेटिव तरफ आती है। तो अगर कोई पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की अगर बात होती है, सपोज यहां पर मुझे अगर पॉइंट दिखाना है, सो दिस इज माय क्यू और ये निगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इसके तरफ आने वाला है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर इस डायरेक्शन में इसके तरफ आने वाला चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अराइविंग एट निगेटिव चार्जेस, और यही अगर पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। चलिए बेटा, सो मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो मैंने यही बता दी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस आर from that charge equals to 1 by 4 pi epsilon, that charge value q divided by distance square, डायरेक्शन पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव की तरफ आ रही है। अगर ये q चार्ज पॉजिटिव है तो इससे बाहर जाने वाली डायरेक्शन, इट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इसके तरफ आने वाली डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बताता है। सो चलिए, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चार्ज कैसा है बेटा, जिसे हम लोग कंसीडर करते हैं, सपोज दिस इज माय पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। सो एक बार रिपीट करता हूं, सपोज यहां पर एक चार्ज है दैट इज वैल्यू q, इस वैल्यू q वाले चार्ज को अगर हम लोग किस मीडियम में अगर पुट अप करते हैं, सपोज यहां पर दूसरा चार्ज है टेस्ट q, डिस्टेंस है r। सो इस q चार्ज के अकॉर्डिंग इस डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसका वैल्यूएशन है 1 by 4 pi epsilon q डिवाइड बाय r स्क्वायर, r मतलब डिस्टेंस। और ये जो एप्सिलॉन होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट, ये मतलब अगर इसको अगर किसी मीडियम में अगर हम लोग पुट करते हैं तो उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट इट इज परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस या फिर एयर की बात होती है। चलिए बेटा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके अकॉर्डिंग फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, सो इसका ऐसा यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। सो यही हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है। चलिए बेटा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नॉन यूनिफॉर्म और दूसरा होता है यूनिफॉर्म। चलिए नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म की बात करते हैं। मान लीजिए बेटा, एक सिंपल बात है, ये पॉइंट चार्ज है Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए पॉजिटिव है। चलिए पॉजिटिव चार्ज तो बाहर ही फेंकता है, सो इस डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, हर एक पॉसिबल डायरेक्शंस में इसने बाहर फेंका है। सो ये होगी इसकी डायरेक्शंस। सो Q चार्ज है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये पहला सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, यहां पर हर एक पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूएशन फिक्स्ड है, सेम ही है। अभी दूसरा सर्कल ड्रॉ करता हूं, सर्कल का सेंटर है चार्ज। मैं कंपेयर अगर करता हूं, जो इनर सर्कल है अगर ये फर्स्ट है और ये दूसरा सर्कल है ये सेकेंड है,
जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूं, जैसे जैसे मूव कर रहा हूं, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम कम होती जा रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यूएशन जो है बेटा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये हर डायरेक्शन का यूनिफॉर्म नहीं है। सो इसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाती है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। सो इसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसके जगह पर हम लोग दूसरा पोर्शन कवर अप करते हैं, दूसरा पार्ट कवर अप करते हैं। सपोज मान लीजिए दो प्लेट्स है। सो बेटा ये पॉजिटिव प्लेट है। सो एक बात कंफर्म हो चुकी है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है, उससे बाहर जाती है। और मान लीजिए नेगेटिव इलेक्ट्रिक प्लेट थोड़ा इस तरफ आती है। तो ये जो पैरेलल दो प्लेट्स मैंने यहां पर रखी है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, डायरेक्शन तो कंफर्म है बेटा। पॉजिटिव से निकलना है, उसे नेगेटिव तक पहुंचना है। सो पॉजिटिव टू नेगेटिव। और दो प्लेट्स अगर होती है तो ये होता है हमारे लिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड है? दैट इज माय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दो पैरेलल प्लेट्स अगर होती है, उनके बीच में अगर पॉजिटिव नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है तो वो यूनिफॉर्म होता है। कोई पॉइंट चार्ज होता है या फिर स्फेरिकल चार्ज होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो यहां पर मैं लिख लेता हूं पहले, फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये चार्ज जो है बेटा, ये वीआईपी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अगर पॉजिटिव तो इससे बाहर जाने वाला है, नेगेटिव तो इसके तरफ आने वाला है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्पेस में इसकी यूनिफॉर्म नहीं है। हर एक जगह पर अगर स्पेस की बात करते हैं तो दिस इज नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इसे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों वर्ड्स एक ही है बेटा, ध्यान रखिए, दोनों वर्ड्स अलग नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वन एंड सेम थिंग होती है, जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं। चलिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पहला पोर्शन आपको समझ में आया। बेटा एक ही चीज है, एक ही चीज को नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेस करते हैं। सो सबसे पहले हम लोगों ने कूलम्स लॉ को देखा है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। जो दूसरा चार्ज है उसे हम लोगों ने चिल्लर बना दिया, जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। वो चिल्लर वाला चार्ज डिवाइडेशन में, फोर्स के डिवाइडेशन में होता है। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक दूसरी डेफिनेशन कंसिडर करते हैं, और एक दूसरी तरह से हम लोग इसे एक्सप्रेस करते हैं। चलिए बेटा, दूसरी तरफ से कैसे एक्सप्रेस करते हैं देखिए। सपोज ये हमारे लिए पॉजिटिव प्लेट है। मान लीजिए बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। कौन सा चार्ज है बेटा इस प्लेट पर? पॉजिटिव चार्ज है। उसके यहां पर दूसरा पैरेलल प्लेट है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा पैरेलल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, मतलब इन दोनों के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव की तरफ खत्म हो जाती है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, सो दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, दीज आर द नेगेटिव चार्ज प्लेट, और इनके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस सपोज d है। कितना डिस्टेंस है बेटा? सपोज d डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? सपोज d डिस्टेंस है। सो इनके बीच में तो फोर्स है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल। पोटेंशियल वाला पोर्शन हम लोग बाद में डिस्कस करते ही है। पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स है, तो इनके बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस है। सपोज इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए V इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है बेटा? V, जिसे हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, कोई भी वर्ड यूज करिए। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V इतना पोटेंशियल डिफरेंस है।
ये हायर पोटेंशियल एंड है, ये लोअर पोटेंशियल एंड है, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है वी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका एसआई यूनिट वोल्ट है। ध्यान रखिए, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात होती है तो इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट। इसे भी हम लोग इन डिटेल नेक्स्ट पार्ट्स में, अपकमिंग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो ये दोनों प्लेट्स है, इनके बीच में पोटेंशियल है V, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और चलिए मानते हैं इसके बीच में एक दूसरा चिल्लर चार्ज पुटअप कर दिया मैंने। सो यहां पर एक दूसरा चार्ज पुटअप कर दिया मैंने। सो इसे हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं, यहां पर एक दूसरा चार्ज है, और ये मानते हैं Q चार्ज जो कि पॉजिटिव है। कितना चार्ज है बेटा? Q चार्ज है, पॉजिटिव है, और जो कि मैंने प्लेस किया है निगेटिव प्लेट पर। कहां पर है? निगेटिव। चलिए बेटा हमारा दिमाग लगाइए, ये निगेटिव चार्ज प्लेट है, यहां पर बीच में एक पटक दिया मैंने दूसरा चार्ज जिसका नेचर पॉजिटिव है। सो बेटा निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है। सो इसका तो कहना है कि भाई साहब मुझे यहीं पर प्लेस करो। सो इसकी जो इच्छा है बेटा तो यहां पर रखने की है। अगर मैं इसको इसके अगेंस्ट में अगर मूव करता हूं तो यहां पर निगेटिव प्लेट उसे खींच रही है, पॉजिटिव प्लेट उसे रिपेल कर रही है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसके अगेंस्ट में अगर मैं इस चार्ज को मूव करता हूं फ्रॉम निगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, क्या कर दिया बेटा मैंने? ये निगेटिव चार्ज के पास में एक दूसरा चार्ज है जिसका वैल्यूएशन Q है, और इस चार्ज को पॉजिटिव नेचर है, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट के बीच में अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, इसको मूव करता हूं, तो दोनों नेचर अपोजिट है। पॉजिटिव बोलता है कि हमारे तरफ खींचे आ जाओ भाई, निगेटिव बोलता है दूर हो जाओ। सो जो खींच रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोग उसे बाहर खींच रहे हैं, जो बोल रहा है कि दूर जाओ उसके पास में हम लोग जा रहे हैं, मतलब अगेंस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो अगेंस्ट में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन देना है भाई साहब। इस चार्ज को निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक जाने के लिए जितना वर्क डन यहां पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ तो वर्क डन देना है भाई इसे। जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन दैट प्रोवाइडेड टू मूव इट फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, सो दैट वर्क डन W इक्वल्स टू होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस V, और जितना चार्ज मैंने यहां पर मूव किया है दैट इज वैल्यू Q। कितना वर्क डन किया है बेटा यहां पर? इस चार्ज को मूव करने के लिए किसके बीच में पटक दिया मैंने इस चार्ज को? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उसको मूव करना है, पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट मूव कर रहा है। इसका वर्क डन होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू जो मूव करने वाला चार्ज है Q। बेटा ये तो इलेक्ट्रिक वाली बात हो चुकी है, न्यूटन आपको भूल गए क्या? न्यूटन तो हमें समझाता है कि एक चार्ज को अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करते हैं तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है बेटा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क डन होता है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल की भाषा में इसे समझा दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। दूसरी भाषा जो बेसिक हम लोग स्टडी करते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट किया बेटा इसने? यहां से यहां तक मूव करने के लिए इसने डिस्प्लेसमेंट किया स्मॉल d। दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय दैट चार्ज इज आल्सो वर्क डन। दोनों वर्क डन सेम ही है तो इक्वल करिए। V into Q equals to F into D। ये जो चार्ज मल्टीप्लिकेशन वाला इससे हम लोग शिफ्ट करते हैं डिवाइडेशंस में। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम फोर्स, फोर्स डिवाइड बाय Q, इसे हम लोग अगर शिफ्ट करते तो V डिवाइड बाय D। बेटा ये फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। छोटा सा टेस्ट चार्ज मूव कर दिया है, और ये फोर्स डिवाइड बाय Q, इसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसे अल्टरनेट वे में हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय स्पेस। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय स्पेस, पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट के बीच में उसके अगेंस्ट में मूव करने के लिए कितना चार्ज उसने मूव कर दिया है, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा सा है तो इसे हम लोग
dv बाय ds भी बोल सकते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे कंसीडर करते हैं, या फिर हुई पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो इसका दूसरा यूनिट बनता है वोल्ट पर मीटर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है बेटा। आज हम लोग तीन तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाले हैं। पहला कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ने हमसे समझाया बेटा दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज 1/4 एप्सिलॉन क्यू चार्ज जो वीआईपी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां पर दूसरी तरह से बात करते हैं, दो प्लेट्स के बीच में क्यू चार्ज को हम लोगों ने अगेंस्ट में काम कर दिया है, अगेंस्ट में वर्क डन है, वर्क डन इक्वल कर दिया है। सो फोर्स बाय चार्ज, इसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सो इसे हम लोग v डिवाइड बाय डी भी लिख सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, चार्ज का न्यूटन पर कूलम, या फिर इसे हम लोग वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो बड़ा ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका यूनिट दोनों में से कोई भी लिखिए। आपको लिखना है न्यूटन पर कूलम, दास होके लिखिए। आपको ऐसा दूसरे फॉर्मेट में लिखना है तो वोल्ट पर मीटर लिखिए। बेटा यूनिट ध्यान रखिए, वोल्ट पर मीटर, ये दूसरे इस वे से हम लोग इसे वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। और फोर्स पर यूनिट चार्ज के हिसाब से हम लोग न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं। सो दूसरा यूनिट, तो बेटा दोनों यूनिट एक ही है, दोनों हम लोग एसआई यूनिट सिस्टम में ही यूज करते हैं। वोल्ट एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मीटर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करता है, न्यूटन फोर्स की बात करता है, चार्ज कूलम होता है। सो दोनों यूनिट एसआई यूनिट ही है। और ये दूसरा नेचर है हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इंटेंसिटी की बात करने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके चलिए बेटा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के हिसाब से। चलिए बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहां पर होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। भाई तब तक हमारा कंसेप्ट भूल नहीं जाए, साइड में लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये पहली वाली बात हो चुकी है। ऐसा भी लिख लेते हैं यहाँ पर, न्यूटन पर कूलम साहब यहाँ पर प्रेजेंट है एसआई फॉर्मेट में। पॉजिटिव साइड से निगेटिव साइड्स में इसकी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से बाहर निकलता है, निगेटिव की तरफ आता है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की है। कैसे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो चुकी है, v डिवाइड बाय डी। इससे हम लोगों ने इसे वोल्ट पर मीटर में लिखा है, दोनों एक ही चीज है, एक ही वे से हम लोग इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। और अब तीसरा वे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस वाली लाइंस, यहाँ पर कोई फोर्सेस नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइंस की बात करते हैं हम लोग। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होते हैं, तो हमें तो पता है, हम लोग इमेजिन करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हर तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, नेगेटिव चार्ज उसके हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और ये सारा पोर्शन जो है ना, इसको एक्सप्रेस भी करना है। सो इसे एक्सप्रेस करने के लिए इमेजिनरी लाइंस वाला कंसेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस्ड है। सब इमेजिनरी लाइंस वाला कंसेप्ट है। सो इमेजिनरी लाइंस जो होती है, जो कि पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, और इस लाइंस को जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी लाइन के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। चलिए थोड़ा 10 मिनट के बाद में अच्छी तरह से समझने वाला है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमेजिनरी लाइंस है बेटा,
इमेजिनरी लाइंस जो स्पेस होता है उसमें हम लोग जनरली इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, और ये लाइंस ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए निगेटिव चार्ज की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए सपोज यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है Q और यहां पर दूसरा चार्ज है -Q। सो इलेक्ट्रिक लाइंस जो इमेजिनरी लाइंस होती है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, निगेटिव चार्ज की तरफ जाती है और ट्राई करती है कि छोटा रास्ता ले। सो यहां से यहां तक, उसके बाद में यहां से यहां तक, ऐसे यहां से यहां तक। So these are the electric lines of forces. क्या कर दिया बेटा मैंने, पॉजिटिव चार्ज से इमेजिनरी लाइंस निकल रही है, कहां पर जा रही है बेटा, निगेटिव चार्ज की तरफ। सो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, दैट इज ओरिजिनेटेड, और यहां पर टर्मिनेट होती है। कहां से ओरिजिनेट हुई बेटा, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेशन है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा चुकी है। और ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की इसकी क्या खासियत है, सपोज यार इस पॉइंट पर, ये पी पॉइंट है या फिर कोई भी पॉइंट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो उस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, टेंजेंट। सपोज इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है। सो इलेक्ट्रिक लाइंस जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ होती है उस लाइंस पर जिस पोजीशंस को अगर हम लोग देते हैं, उस पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, टेंजेंट, तो उस पोजीशंस की वो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है, जो टेंजेंट हम लोगों ने उस लाइन पर ड्रॉ की है, वो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट दैट पोजीशंस। तो बेटा आप कैसे भी इस लाइन को ड्रॉ कर रहे, इसको इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ हो चुकी है, मतलब जिस लाइन की जिस पॉइंट पर अगर आप लोग टेंजेंट लेते हैं, उस टेंजेंट की डायरेक्शन उस पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैच होनी चाहिए। अगर होती है तो ही इलेक्ट्रिक लाइंस है, नहीं है तो इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं है। सो हम लोग एक मोटा मोटी इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ करते हैं, और ऐसे नंबर ऑफ लाइंस निकलती है। कहां से निकलती है नंबर ऑफ लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से। कहां तक जाती है, नेगेटिव चार्ज। और हर एक पोजीशंस पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पोजीशंस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देता है। यही होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन। सो जनरली इट इज अ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन। जनरली क्या है बेटा, ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉन होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ओरिजिनेशन पॉजिटिव चार्ज होता है, टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पर, और हर एक इस लाइन के हर एक पोजीशंस पर जो टेंजेंट ड्रॉ होती है, वो टेंजेंट उस पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बताती है। और इसे हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन जनरली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से हम लोग करते हैं। सो बेटा मोटा मोटी ऐसा मान लीजिए कि एक इमेजिनरी पोर्शन है, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव के पास में एम करके रेस्ट कर। सो पॉजिटिव से निकलती हुई नेगेटिव की तरफ जाने वाली लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, मान लीजिए पॉजिटिव, मेरी तरफ पॉजिटिव, आपकी तरफ नेगेटिव है, यहां से लाइंस निकल रही है और आपकी तरफ आ रही है, मतलब आप रिसीवर हो। नेगेटिव चार्ज लाइंस को रिसीव करता है, पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट करता है, बाहर देता है। तो ये जो होता है, जहां से पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाती है, ये लाइंस जिस रीजन में होती है उसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसका इन्फ्लुएंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनका नेगेटिव, सपोज दिस माय पॉजिटिव चार्ज, आपके साथ में नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है नेगेटिव की तरफ, और यहां पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। सो रीजन अराउंड द चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ आने वाली, यहां पर अगर कोई बंदा है तो वो एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन से चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिस्टम्स में हमारे होती है।
चलिए बेटा, अभी लाइंस के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और लाइंस से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अच्छी तरह से फोकस भी कर सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होते हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इंडिकेशंस है, तो कंफर्म इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में नेगेटिव है। और हर एक पॉइंट, यहां पर अगर टैंजेंट है, यहां पर अगर टैंजेंट है, तो यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई होता है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है ये हमेशा ओरिजिनेट होती है, कहां से ओरिजिनेट होती है? पॉजिटिव चार्ज से। और कहां जाकर टर्मिनेट होती है? नेगेटिव चार्ज पर। सो पहला पोर्शन आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और रीचेस टू द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। उसके बाद में बेटा अच्छा एक इसका नेचर है, जो ह्यूमन नेचर होता है उससे बहुत बढ़िया नेचर है इसका। ये जो लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस, सपोज यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये कभी एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते बेटा, they never intersect with each other। हमेशा ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है, ये एक दूसरे के बीच में टांग नहीं लगाते, ये हर एक खुद उसका एक रास्ता बनाते हैं, बट एक रास्ता दूसरे इलेक्ट्रिक लाइंस की रास्ता नहीं काटता है। हमेशा ध्यान रखिए, ये नेवर क्रॉस ईच अदर्स। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है यहां से निकल के ऐसी इलेक्ट्रिक लाइंस कहीं नहीं होती बेटा जिसको रास्ता काट के हो जा रही, नहीं। इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट होती है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज पर जाती है और एक हर एक रास्ता ट्राई करती है। हर एक इलेक्ट्रिक लाइंस यही ट्राई करती है कि शॉर्टेस्ट रास्ता हो जाए, मेरे लिए छोटा रास्ता हो जाए, बट छोटा रास्ता हो जाए। अगर उसके पहले रास्ते पर दूसरी लाइन है तो दूसरी लाइन उसको क्रॉस नहीं करेगी, उसके बाजू में ही होने वाली है। हर एक ऐसी इलेक्ट्रिक लाइंस बाजू में होती है, इसको क्रॉस करके छोटा रास्ता नहीं बनाती है। सो हर एक लाइन जो होती है बेटा, ये नेवर क्रॉसेस ईच अदर, ये रास्ता कभी क्रॉस नहीं करती है। मतलब सबसे शॉर्ट रास्ता एक पहली लाइन बनाती है, उसके आजू बाजू में दूसरे लाइंस बनाते हैं, दूसरे का रास्ता नहीं काटते हैं। ये ह्यूमन नेचर होता है, एक अच्छी तरह से सामने जा रहा है तो हम लोग उसके रास्ते में टांग अड़ाते हैं। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक लाइंस दूसरे के इसमें टांग नहीं अड़ाते, हालांकि क्लोज क्लोज चलते हैं बट रास्ता नहीं काटते एक दूसरे का। सो बेसिक नेचर आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर्स, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। और दूसरे इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रखनी है बेटा आपको, जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, तो यहां पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों के बीच में अगर कंडक्टर बैठा हुआ है, तो बेटा कंडक्टर एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है चार्ज का। सो इस रीजन की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर ट्रांसफर फ्रॉम कंडक्टर। आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंडक्टर से पास होकर नहीं जाती है, कंडक्टर से पास नहीं होती इलेक्ट्रिक लाइंस, कभी भी ध्यान रखना बेटा। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर पासेस थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर से पास ही नहीं होती है। एक तो कंडक्टर पर जाकर रुक जाती है या फिर कंडक्टर से स्टार्ट होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस की अगर बात करते हैं, यहां पर अगर कंडक्टर है, यहां पर अगर कंडक्टर है तो यहां पर जाके रुक जाने वाली है लाइंस, या फिर यहां से स्टार्ट हो सकती है, पर इनके बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं हो सकती है। सो आपको इस चार्ज से हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इक्वल्स टू 0। हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर मटेरियल जो होता है, कंडक्टर किसे बोलते हैं? जो सपोर्ट करता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के मोशन के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो सपोर्टिव होता है उसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक कंडक्टर इक्वल्स टू 0। इनके बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस भी नहीं होती है। यहां तो एक तो अगर होती है तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट हो सकती है या फिर यहां पर एंड होने वाली है। ओके,
ध्यान रखिए बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है एक तो यहां से स्टार्ट हो सकती है या फिर यहां से एंड होने वाली है। ओके, सपोज इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, तो कंडक्टर पर यहाँ पर कोई ना कोई तो चार्ज कॉन्सेंट्रेट होने वाला है। पॉजिटिव चार्ज अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर जाने वाली है, नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक तरफ आने वाले। सो ये डायग्राम ऐसे नहीं हो सकती, दोनों एक तो अंदर आने वाले हो तो दोनों बाहर जाने वाली है। यहाँ पे एंड होती है या फिर स्टार्ट होती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा, आप लोग को हमेशा ध्यान रखना होता है। ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर के बीच में जो होता है कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्रॉस नहीं करती, इलेक्ट्रिक लाइंस इसको क्रॉस करके नहीं जाती है। यहां पर एक टर्मिनेट होती है या फिर यहां से स्टार्ट होती है। सो कंडक्टर जो होता है इसके बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है ये कभी नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या होता है बेटा, एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यूएशन स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, जिस पोजीशंस पर, जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है उस जगह पर इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत क्राउडेड होती है, मतलब एक दूसरे के बहुत बहुत पास होती है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस दूर दूर होती है। आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक लाइंस, सपोज यहां पर एक रीजन है, देखिए बेटा देखिए, सपोज यहां से यहां तक एक प्लेट है, जहां पर है तो यहां पर अगर ज्यादा इंटेंस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत पास पास में है। सो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे के साथ में क्राउडेड होती है, रास्ता नहीं काटते बेटा, एक दूसरे के पास पास होती है। और जहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर ये लाइंस दूर दूर होती है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस कम रीजन में एक्यूमुलेट होती है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन में कम स्पेस में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस एक्यूमुलेट होती है, मानते हैं हम लोग। और जहां पर वीक है वहां पर हम लोग इसे थोड़ा स्पेस्ड मानते हैं, थोड़ा दूर दूर होता है। थोड़ा क्या क्या होता है बेटा, दूर दूर होता है, और यहां पर यही होता है। उसके बाद में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में, यहां पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है हमेशा पैरेलल ही चलती है। हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेम सेम सेम, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसके बीच में जो लाइंस होती है ये हमेशा एक दूसरे को पैरेलल ही होती है, और जितनी पास पास है उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पैरेलल चलती है लाइंस, और इक्वी स्पेस्ड होती है। कैसे होती है बेटा, इक्वी स्पेस, हर एक लाइन के बीच में जो स्पेस होती है, यूनिफॉर्म है तो उसके बीच में स्पेस भी इक्वल है। सो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वी स्पेस्ड और पैरेलल। और कहां से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो चलिए थोड़ा सा एक इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शंस वगैरह ड्रॉ करके दिखाता हूं। सपोज यहां पर मैं पॉइंट चार्ज है, सपोज दिस पॉइंट चार्ज है, पॉइंट, अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से दूर जाने वाली है, सो पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइंस, बाहर निकलते हुए। सपोज यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है Q, यहां पर दूसरा नेगेटिव चार्ज है Q, सो यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक लाइंस नॉन यूनिफॉर्म होकर, या फिर इस डायरेक्शन में अगर कहीं तो भी दूसरी जगह पर है, सो पॉजिटिव से निकलते हुए, इधर अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो नेगेटिव की तरफ आने वाला। सो ये हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से निकलता हुआ नेगेटिव की तरफ कहीं से भी आ जाए। दूसरा कहां से आ रहा है उसका टेंशन मत लीजिए, निकल रहा पॉजिटिव से, आ रहा है नेगेटिव की तरफ। ये होता है। अगर यूनिफॉर्म होता है, कैसे होता है बेटा, यूनिफॉर्म तो पैरेलल लाइंस होती है, इक्वी स्पेस्ड होती है, पैरेलल भी होती है और कैसे होती है, इक्वी स्पेस्ड भी होती है। कंडक्टर के बीच में, अगर कंडक्टर बीच में आ गया बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, कंडक्टर के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है बेटा। और ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इस पॉइंट की अगर बात करते हैं हम लोग तो जितना डिस्टेंस कम है
उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे अगर यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे दूर होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाइड हो जाती है। जो लाइंस है उसका जो सेपरेशन है थोड़ा दूर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जैसे दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। और बेटा मैंने एक लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं बताया, जो बीच में होता है, और इस पॉइंट से ही मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरप्रेट करने वाला हूं। चलिए बेटा कौन सा पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर फोकस करते हैं। भाई साहब ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? कहीं तो भी निगेटिव चार्ज है, सपोज यहां पर है, तो इस चार्ज से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव निगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये वो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का रास्ता नहीं काटती है। सपोज यहाँ पर निगेटिव है, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में कॉन्सेंट्रेट है, सपोज इस रीजन की बात करते हैं, सो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इससे क्रॉस होकर निकल रही है। चलिए मान के चलते इससे बेटर ऑप्शन यहां पर देखते हैं। चलिए बेटा ऐसा मान के चलते हैं यहां से लाइंस आ रही है, सो यहां पर जो रीजन है या फिर यहां पर रीजन है, बेटा लाइंस तो सेम ही है। अगर इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेक्शन और बी सेक्शन दोनों सेक्शन पर नंबर ऑफ लाइंस फिक्स है, 8 ही है। सो ये साइड पॉजिटिव है तो ये होगी डायरेक्शन, दोनों का नेचर भी सेम है, इस तरफ जा रही है, निगेटिव की तरफ जा रही है। बट बी रीजन में उसका वाइड स्पेस है और ए रीजन में थोड़ा कॉन्सर्टेड है। मैं आंख बंद करके बोलने वाला हूं, ए पोर्शंस पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और बी पोर्शंस पर वीक है, कंपैरेटिवली वीक है। सो बेटा ये इलेक्ट्रिक लाइंस जिस रीजन से क्रॉस करती है उसको जो एरिया होता है, जिस एरिया से वो क्रॉस करती है, जिस एरिया से वो क्रॉस करती है, सो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ध्यान रख बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस दैट क्रॉसिंग दैट रीजन, जो रीजन से वो क्रॉस करके हुए निकलती है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रेशो होता है, इस रेशो को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीन वे से रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्ब फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस की बात। इलेक्ट्रिक लाइंस इमेजिनरी लाइंस है जिससे हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज की है, पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही लाइंस, लाइंस जो डायरेक्शन टेंजेंट वाइज अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस रीजन से वो क्रॉस करते हुए निकलती है उस रीजन का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेशंस में होता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्सेस पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस पोर्शंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज हम लोग उसे अलग रिप्रेजेंट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को ही हम लोग दूसरे नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का ही अल्टरनेट नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उसके बाद में क्रॉस सेक्शनल एरिया मैग्नीट्यूड वाइज, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फाई से, फाई डिवाइड बाय ए, इसे भी हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट रीजन। तो गड़बड़ ऐसी होती है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जीरो होती है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस एक स्केलर नंबर होता है, जो एरिया होता है वो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया।
बट जो एरिया वेक्टर हम लोग मानते हैं, ध्यान रखना है, एरिया वेक्टर, ये जो एरिया वेक्टर है, सपोज दिस इज, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है एरिया, और इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है इसको ये एरिया परपेंडिकुलर है। कैसा एरिया बेटा? परपेंडिकुलर। बट जो डायरेक्शन वाइज हम लोग एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग मानते हैं, वो एरिया हम लोग कंसिडर करते हैं नॉर्मल एरिया। इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर टू एरिया। सो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं, देखो ध्यान रखो, जब मैग्नीट्यूड वाइज मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है तो वो एरिया क्रॉस सेक्शन में होता है, और डायरेक्शन वाइज जब हम लोग बात करते हैं तो वो एरिया का नॉर्मल वेक्टर होता है। एरिया पहले ही तो क्रॉस सेक्शन में नॉर्मल टू द लाइंस है, और उसका नॉर्मल और लाइन एक ही डायरेक्शन में होता है। सो जनरली आपको अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको नॉर्मल वेक्टर ही बोलना है। हमेशा ध्यान रखना है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्मल वेक्टर होती है। क्या होती है बेटा? नॉर्मल वेक्टर, जिससे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा ध्यान रखना है, जिस रीजन से क्रॉस होके निकलने वाली है उस रीजन की बात करने वाले हम लोग। क्या करने वाले? उस रीजन की बात करने वाले, और उसका एरिया वेक्टर जो होता है उसका परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर होता है। तो चलिए तीसरी डेफिनेशंस की बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन सी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए बेटा, सपोज ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, चलिए क्रॉस करते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक लाइंस, और इस इलेक्ट्रिक लाइंस में ये होगा हमारे लिए एरिया, ये होगा हमारे लिए एरिया। सो दिस इज एरिया, और ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक लाइंस है। सो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है इस, ये हमारी फील्ड की डायरेक्शन है ई, ये हमारी कौन सी डायरेक्शन बेटा? फील्ड की डायरेक्शन। सो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये जो एरिया जिससे ये निकल कर जा रही है, सो इस एरिया के लिए आपको ध्यान रखना है, इस एरिया का ये नॉर्मल वेक्टर है। ध्यान रखिए, नॉर्मल वेक्टर जो होता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है। शायद अगर हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं तो ये ऐसा वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये और परपेंडिकुलर है, ऐसा तिरछा होगा, तो ये डायरेक्शन, तो इसका वेक्टर कैसे होने वाला है? ये होने वाला है इस प्लेन को। जिस रीजन, जिस एरिया पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होता है ये उसका नॉर्मल एरिया वाला कंसिडरेशन होता है, और इस नॉर्मल वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। देखिए बेटा, एस मतलब जिस रीजन से फ्लक्स निकलती है, जिस रीजन से लाइन निकलती है, उस एरिया, जिस एरिया पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसका परपेंडिकुलर लेना है। और जनरली अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं तो ये और इसका परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन आता है, और इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, कितना एंगल है बेटा? थीटा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, दैट इज फ्लक्स फाई। क्या है बेटा? फ्लक्स फाई। फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, फ्लक्स फाई डिवाइडेड बाय दिस एरिया एस। अगर छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है, इसको हम लोग छोटा सा पोर्शन, सो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो इसे हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई इंटू एस, और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ये नॉर्मल वेक्टर एरिया, नॉर्मल वेक्टर एरिया, एरिया मैग्नीट्यूड में जो इसको नॉर्मल है और डायरेक्शन नॉर्मल की है। सो इन दोनों का ये जो प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, यही डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स बनता है, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग दैट एरिया। सो इलेक्ट्रिक लाइंस पूरी नहीं है, जो एरिया को क्रॉस करे जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो ई, आप लोग वेक्टर पढ़ते हैं तो कोसाइन ऑफ थीटा। सो फ्लक्स फाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू ई एस कोसाइन ऑफ फाई, और ये जो ई होती है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग इसे कंसीडर करते हैं।
जिस रीजन से ये लाइन क्रॉस करती है, अगर इसको ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिए बेटा, इसको अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। अगर ये सेम है, ये अगर सेम है तो इसका नॉर्मल वेक्टर इसको परसामी है, मतलब थीटा इक्वल्स टू 0, और जब थीटा इक्वल्स टू 0 होता है तो इसका वैल्यूएशन मैक्सिमम होता है। एक्चुअली यही कंफ्यूजन स्टूडेंट के लिए होता है कि सर ये तो आप नॉर्मल एरिया है, ये सपोज मान के चलिए इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो ये एरिया तो हमारे लिए नॉर्मल है, तो इनके बीच में एंगल 90। बेटा एरिया के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं करना है, जो एरिया होता है उसको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, उस नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल जो होता है वो थीटा होता है। यहाँ पर यही कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट होता है। सो ध्यान रखना है कि इसका नॉर्मल वेक्टर है। सो नॉर्मल वेक्टर अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए उसको, और इसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। सो कोसाइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 फॉर मैक्सिमम वैल्यूएशंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हम लोग इसे फ्लक्स फाई डिवाइड बाय एरिया, फिर इसे एस लेटर से जोड़ करके एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए बेटा, तो इतना पोर्शंस होता है हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शंस, इतना पोर्शंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा तीनों पोर्शंस मैंने सिर्फ बेसिक और इंट्रोड्यूस किया है, हर एक पोर्शंस को मैं हर एक लेक्चर में रिपीट करूंगा, हर एक बार रिपीट करूंगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स के अकॉर्डिंग इस तरह से होता है। फ्लक्स और फ्लक्स को ध्यान रखना है और डायरेक्शन वाइज वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से आपको इसे रिप्रेजेंट करना है। सो एक बार मैं तीनों वेज से इसे रिप्रेजेंट करके लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव के साइड में है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट है, नेगेटिव चार्ज इंडिविजुअल मोनो चार्ज एग्जिस्ट करता है, सिंगल चार्ज है तो वो पॉजिटिव है तो उसके तरफ से बाहर निकल रही फील्ड उसके आसपास वाले रीजन में। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, कहां से आ रही है उसे छोड़ दीजिए। अगर ये पॉजिटिव है यहां से बाहर निकल रही है, अगर ये निगेटिव है तो उसके तरफ आ रही है। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो कूलम्स का फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका वैल्यूएशन होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज जिस जहां पर उसे प्लेस किया है। सपोज यहां से यहां तक प्लेस है, इसका डिस्टेंस r है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में उसको रखा हुआ है, जिस चार्ज की बात कर रहे Q, और उसका डिस्टेंस r²। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन, दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अगर कोई चार्ज पटक दिया है हम लोगों ने, उसका अगेंस्ट में वर्क डन होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और जितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इसे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। और दूसरा होता है नंबर ऑफ लाइंस, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, क्रॉसिंग दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग न्यूटन पर कूलम ऐसा यूनिट लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वोल्ट पर मीटर। और ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज जिस पोजीशन पर होता है उस पोजीशन से दूसरी तरफ अगर हम लोग जैसे जैसे दूर जाते हैं, पॉइंट चार्ज अगर ये फिर मोनो चार्ज है, उस चार्ज से अगर हम लोग दूर दूर की तरफ भागते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम कम होते जाता है। तो उसका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स हो, फील्ड और फोर्स दोनों एक नेचर से है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स जो कूलम फोर्स है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे ये इसके वैल्यूएशंस कम होता है। जितना डिस्टेंस ज्यादा है उतना इलेक्ट्रिक फोर्स जो कूलम में होता है, कूलम वाला फोर्स भी कम होता जाता है, और डिस्टेंस बढ़ गया मतलब उसका इफेक्ट भी कम होता है, डेंसिटी भी कम हो जाती है। सो जैसे जैसे हम लोग इस चीज को रिपीट करेंगे उसके बाद में आपको अच्छी तरह से कूलम्स, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, सो मैथमेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ये तीन चीजों से ध्यान रखना है। उसका वलय जो होता है, उसका रीजन जो होता है, जिस तरह तक उसका इफेक्ट होता है, मतलब ये क्यू चार्ज वीआईपी उसका इन्फ्लुएंस है आजू बाजू में, पॉजिटिव है तो उसके तरफ से निकल रहा है, नेगेटिव है तो उसके तरफ आ रहा है। फिर ये मैथमेटिक्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस के हिसाब से। ओके,
थोड़ा वीडियो तो लंबा हो चुका है, इसमें हम लोगों ने ट्राई किया है कि मोटा मोटी पूरा पोर्शंस कवर अप हो जाए और स्पीडली कवर अप हो जाए। सो थोड़ा अच्छी तरह से इसे कवर अप करिए और एक बार रिपीट करिए, और इसके बाद में जो नेक्स्ट सेशंस होने वाले हैं, इस नेक्स्ट सेशंस में हम लोग इस पूरे कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। सो कंसेप्ट जब यूज करेंगे हम लोग तो वो अच्छी तरह से उससे क्लैरिफाई हो सकता है। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पहले 2 वीडियोस और लास्ट 3rd वीडियो जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा बहुत कंफ्यूज लगता है तो नेक्स्ट जो आने वाले वीडियोस है उसके अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करिए, उसके बाद में आपके कंसेप्ट और अच्छी तरह से कवर अप होने वाले, या फिर इसे रिपीटेडली देखिए, तो ट्राई करिए, अच्छी तरह से कवर अप होने वाले। ओके, सो चलिए बेटा, 1 घंटा हो चुका है तो वीडियो स्टॉप करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपने भी 1 घंटा देखा है नहीं देखा है तो मुझे तो कोई गारंटी नहीं है। तो एक्सपेक्ट करता होगा, अगर इस पॉइंट को अगर आप लोग देख रहे हैं तो थैंक यू तो आपके लिए बनता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। वीडियो ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मुझे थोड़ा इंस्पायर करिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, जिसमें हम लोग आज तक के पहला, दूसरा, तीसरा तीनों वीडियोस वाला पोर्शंस रिपीट करेंगे या फिर यूज करेंगे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दैट इज गॉस लॉज। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे बेसिक होता है, जो कूलम्स लॉ होता है उतना इंपॉर्टेंट होता है गॉस लॉ। उस गॉस लॉ को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।